हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। बस आपको करना यह है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, उनसे जुड़ी हुई एनर्जीज़ को यहाँ पे इनवाइट करना है ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को रीड कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड, कैमरा प्लीज़ जी। पहला कार्ड प्रिंसेस ऑफ कप्स। इसको ऐसे लेते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं और आपको रीडिंग करके बताते हैं, क्योंकि मून का फेस भी अभी कुछ इस प्रकार का ही है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त क्या चल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आ गया है। टेम्परेंस का कार्ड हमें बहुत कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे मिक्स हो रही है और आपस में ओवरलैप हो रही हैं। बताने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एनर्जीज आपको क्या बोलना चाह रही हैं। देखिए, ये एनर्जी हमें बताने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो आपकी एनर्जी बताना चाहूँगी। ऐसा लग रहा है कि आजकल आप इस पर्सन की जितनी भी प्रोफाइल है या सोशल मीडिया है, हो सकता है कि आपको ना उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता हो। इस वजह से आपने बहुत बार अपने सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल कर दिया है कि अब मुझे देखना नहीं है, अब ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि इससे क्या है, आपका ध्यान भटक रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रही हूँ आप जितना भी इन सब चीज़ों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, जितना भी आपके मन में आ रहा है कि ये सारा कुछ एलिमिनेट करना है, जितना भी आपके दिल में चल रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को बार बार इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने से आप कुछ देख लेते हो जिसकी वजह से आपके अंदर कंपैरिजन आता है, फिर आप दुखी हो जाते हो। पर मैं देख रही हूँ इस वक्त आपका दिल एक तरीके से मान नहीं रहा है। जितना कोशिश कर रहे हो उससे दूर जाने की, उतना ही आप उन चीज़ों को बार बार करते जा रहे हो। तो एक तरीके से आपकी लाइफ में भी एक कोई गिल्टी साइकिल चल रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हो सकता है कि आप सॉन्ग सुनते हो, जब जब आप सॉन्ग सुनते हो आपको बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता हो, और उसी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को और ज़्यादा याद करने लगते हो, ठीक है। तो ये पैटर्न को आप चेंज करना चाह रहे हो, इस पैटर्न को आप बदलना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं इस पैटर्न को आप बहुत ज़्यादा ख़त्म करना चाह रहे हो, क्योंकि जब से ये चल रहा है आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगी है। जब से ये चल रहा है आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी हैं, तो आप इस चीज़ को ना अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है। अवॉइड करके आप एक ऐसे साइकिल में जाना चाहते हो जहाँ पे ये पर्सन कुछ भी डालते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, कुछ भी इनके मन में आता है तो वो आपको बॉदर ना करें, ठीक है। कुछ भी इनकी तरफ से कोई चीज़ होती है तो फिर इनको कम फ़र्क पड़े, ठीक है, और इनको पता ना चले। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के बीच में
कुछ एज गैप है, ठीक है, या कल्चरल गैप है, या बैकग्राउंड थोड़ा अलग अलग है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके और आपके पर्सन की सोच नहीं मिलती है। लेकिन आपने ना चाहते हुए भी हमेशा से कोशिश की है कि इस पर्सन की सोच को भी समझे। आपने ना चाहते हुए भी हमेशा से कोशिश की है कि इस पर्सन का भी पर्सपेक्टिव समझे, इनका भी साइड देखे। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, जब जब आपने ऐसी कोई बात रखी है जहाँ पे आप स्ट्रांगली बोलना चाहते हो कि ये सही है ये गलत है, इस पर्सन ने हमेशा आप पे अटैक किया है। ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे कि बहुत फ्री थॉट्स है किसी चीज़ को लेके, आप नैरो माइंडेड नहीं हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप बहुत खुले तरीके से देखते हो, बहुत अलग तरीके से देखते हो, आपका माइंड बहुत फ्री है, ओपन माइंडेड हो। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके पर्सन उसमें साथ नहीं देते। या तो उस बात पे बहस हो जाती है, या तो उस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है, या तो उस बात पे थोड़ी खिटपिट भी हुई है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना उन चीज़ों को लेके बहुत खिटपिट हुई है। और 10 ऑफ सोर्ड से ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ऐसी बातें सुननी पड़ी है, या फिर दोष जो है आप पर मढ़ दिया गया है, ठीक है। और ये बातें सुननी पड़ी है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हो, पास्ट में बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हो। और इतना ज़्यादा हर्ट हुए हो कि आप ना बहुत बार डर डर के बोले हो कि अगर मैंने ये चीज़ बोल दी हो सकता है कि ये हम दोनों के बीच में लड़ाई का कारण बने। बहुत बार ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स। मुझे लगता है इस रिश्ते में एक चीज़ की कमी है, वो है एफर्ट्स। और इस वक्त आपके पर्सन किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इस पर्सन के बाद अभी पैसा है, जो स्टेबिलिटी चाहिए वो है, ठीक है, जो अबंडेंस चाहिए वो है। लेकिन सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे इनकी लव लाइफ। इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपकी ओर ना बहुत ज़्यादा सख्ती बरत दी है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि जहाँ जहाँ आप दोनों की बहस हुई है ना, उस टाइम तो इनको ऐसा लगा है कि ये अपना पॉइंट जो है बहुत स्ट्रांगली रखे। और कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते में रिस्पेक्ट के लिए बहुत स्ट्रगल किया कि नहीं? किस किस को लगता है कि आपने यहाँ पे रिस्पेक्ट में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है? मतलब इस पर्सन ने बहुत बार आपको कुछ जिल्लत करके बोला है, लेकिन आप फिर भी सह गए हो, आप फिर भी रुके रहे हो, इस रिश्ते से बाहर नहीं गए। किस किस को लगता है? आप कमेंट सेक्शन में मैं रुकी हूँ 5 सेकंड के लिए, आप लिख दीजिए रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट खोई है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सारे लोग जिन जिन से ये रीडिंग रेजोनेट करिए, एक लाइक करिए और लिखिए रिस्पेक्ट। अगर आप लिखेंगे नहीं तो यूनिवर्स को पता कैसे चलेगा कि आपकी डिमांड क्या है? कभी कभी चीज़ें अंदर रहने देते हैं और क्लियर नहीं कहते, इस वजह से आपको वो चीज़ रिसीव नहीं होती। जल्दी से लिख दीजिए रिस्पेक्ट। तो आपको ऐसा बहुत बार लगा होगा कि इस पर्सन ने हमेशा अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपकी डिसरिस्पेक्ट की है। आप अपनी जगह पे सही भी हो। किंग ऑफ कॉइन्स और यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना इस वक्त ये फैसला ले रहे हैं कि ये आपको अब रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त फैसला ले रहे हैं कि ये आपका ध्यान रखेंगे। ये पर्सन इस वक्त फैसला ले रहे हैं कि ये आपको आगे की ओर हर्ट नहीं करेंगे, स्पेशली अपनी बातों से। क्योंकि कोई भी चीज़ है, बातें इतनी मेन होती है, जहाँ पे बातों से रिश्ते बन पड़ते हैं, रिश्ते लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। लेकिन बातें ही अगर ख़राब हों, बातों से आप किसी को हर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रिश्ते इसी वजह से ख़राब हुए हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप हर बात सह सकते हो, लेकिन अगर आपके पर्सन जिनको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, जिनको लेके आप सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, वही आपकी बातों को वैल्यू ना दें, वही आपकी बातों में इंटरेस्ट ना ले, वही आपकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान ना दे, तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से जो उम्मीद कर रहे हो, इस पर्सन तक वो सारी बातें टेलीपैथिकली जा रही है।
सबकॉन्शियस माइंड में इस पर्सन को पता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गड़बड़ की है, तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करें, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। इस पर्सन की एनर्जी अगर मैं देखूँ, मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा मैं करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपके साथ मैच हो या ना हो। यहाँ पे मुझे 2 फीमेल दिखाई दे रही हैं। या तो एक आप हो जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, अगर आप मेल हो तो आपकी पार्टनर फीमेल है और उनके साथ एक और फीमेल है, ठीक है। 2 फीमेल है जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में मतलब ओके मैं बताती हूँ क्या मैं देख रही हूँ यहाँ पे। अगर आपके पर्सन की मदर यहाँ पे कुछ अड़चन डाल रही हैं, तो मैं सीधा बताऊँगी वो विलन के रोल में है यहाँ पे। आपके पर्सन की जो मदर है या उनके घर पे कोई ऐसी फीमेल है, सिस्टर है, भाभी है, कोई भी हो सकती है, उनकी फ्रेंड है, जो आपको फूटी आँख देखती नहीं है मतलब, ठीक है। और दूसरी ओर मैं देख रही हूँ आप हो जो आप इस पर्सन को और इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे ही अगर आपकी पर्सन फीमेल है, उनके लिए देख रहे हो, अगर फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, आपकी पार्टनर है, उनके घर से भी या उनके आसपास कोई एक ऐसी फीमेल है, कोई फ्रेंड है जो आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को मिलने से रोक रहे हैं, ठीक है। आप दोनों को एक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। पर एक चीज़ बता दूँ, आपकी पर्सन की एनर्जी में बता रही हूँ, बहुत लड़ाई हुई है यहाँ पे, बहुत झगड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने कोशिश बहुत की है, पर जितनी बार यहाँ पे कोशिश हुई है उतनी ही बार मैं देख रही हूँ दोनों ने एक दूसरे की सुनी नहीं है, दोनों ने एक दूसरे की पर्सपेक्टिव को समझा नहीं है, एक दूसरे की साइड को समझा नहीं है। दोनों एक से बढ़कर एक निकले हो। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को ये प्रूव करने में लगे हो कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ये एनर्जीज आ रही हैं कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने इस रिश्ते को जितना संभालने की कोशिश की है, जितना ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की है, आपकी कोशिशों पे इस पर्सन ने पानी डाला है। क्योंकि वहाँ से देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर इस पर्सन की तरफ से वो अंडरस्टैंडिंग होती आपके लिए, अगर इस पर्सन का आपकी केयर होती, तो वो ज़रूर आपका साथ देते। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब इन बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते को ये ग्रो कराना चाहते हैं और इसकी मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं ये पर्सन इस वक्त। और इनको ये भी पता है कि इस रिश्ते को इसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए इनको अपनी कुछ आदतें गिव अप करनी पड़ेगी। कांटे गुलाब में भी होते हैं, तो उन कांटों को अगर ये आपके पास लेके आएंगे, ठीक है, अगर ये अपने डोमिनेटिंग बिहेवियर को कम नहीं करते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है, तो यहाँ पे ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। किस किस को लगता है कि आपके पर्सन आपको डोमिनेट करते हैं? लिख दीजिए डोमिनेटिंग बिहेवियर, जल्दी जल्दी लिख दीजिए कि यस मैम डोमिनेटिंग है। जो इस बात को मान रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए कि यस मैम ये पर्सन डोमिनेटिंग है। और इसी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से मुझे लगता है ये गुस्सा भी बहुत करते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं, पर फिर वही गलती दोहराते। तो ऐसा लगता है कि क्या ये गलती है या हम ये इसको आदत माने? लगता है ना बहुत बार कि क्या ये जेन्युइनली गलती है या हम इसको आदत माने। तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको मजबूर कर दिया, एक तरीके से आपको बहुत रुलाया है, ठीक है। आपने बहुत बारी डर डर के बातें अपने अंदर रखी है। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि आप मिलने गए हो और आपको डर लगा है, न जाने ये किस बात पे गुस्सा हो जाए। तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सावधानी से मत फूंक फूंक के कदम रखा है। आगे की ओर इनका एक्शन क्या होगा देख लेते हैं। इस वक्त क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में? आप सभी से दरख्वास्त है, एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटी सी सरप्राइज़, इस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत अच्छी रीडिंग का लिंक डाला है, टाइमलेस है, मेडिटेट करके डाला है,
उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा, उसको देखिएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा। जस्टिस यहाँ पे है आपके पर्सन की तरफ से, वो आपको क्या देने वाले हैं अब आगे की वो जस्टिस। 6 ऑफ कॉइंस, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेड था, मैं आपको बता देती हूँ क्या है ये सब। सोच रहे होगे आप कि एक्चुअल में मैम इसका मतलब क्या है, बताते हैं आपको मतलब। प्लीज़ मुझे कुछ सेकंड्स का समय दीजिए। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। एंजल्स हमें गाइड कीजिए। देखिए ध्यान से, जस्टिस का कार्ड, जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी वो चीज़ें बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ें अभी तक आपसे इस पर्सन ने छुपा के रखी थी या आपसे डिस्कस नहीं किया था, स्पेशली थर्ड पार्टी के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। और ये भी पता चलेगा कि आखिरकार उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों की फिर कभी बातचीत नहीं हुई। एक तो ये राज का खुलासा होने वाला है, इनकी तरफ से एक्शन होने वाला है। और यहाँ पे ब्लू कार्ड है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और इमोशनल एनर्जी है जो आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल जेन्युइन होने वाली है। 6 ऑफ कॉइंस, ठीक है, देख लीजिए, जो आप डिज़र्व करते हो ना, आपको वो चीज़ भर भर के मिलेगी जो अभी तक नहीं मिली है। देखो मुझे लगता है कि जब आप मांग रहे थे तब आपको चीज़ें मिली नहीं, लेकिन जब आप अपने सिंहासन पे बैठे हो और अपने लाइफ में राज कर रहे हो, अपनी दिल की कर रहे हो, जो मन करता है, खाते हो पीते हो, जहाँ जाते हो, मुझे लगता है कि पहले आप अपने सोशल मीडिया पे इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कुछ कुछ फ़ोटोज़ भी पोस्ट करने लगे हो, अपने दिल की रखने लगे हो सबके सामने। इस वजह से मैं देख रही हूँ लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके चारों तरफ एक मिस्टीरियस एनर्जी है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी, डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से एक्शन है। देख लीजिए ध्यान से, देख ही रहे होंगे ये कार्ड, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सरेंडर कर रहे हैं और ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि चाहे इमोशंस हो, चाहे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना हो, चाहे मुझे पनिशमेंट देनी है, तुम जो सज़ा दोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और उसके बदले मुझे कुछ भी कबूल है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके सामने पहली बार अपना सिर झुकाएंगे, घुटने टेकेंगे। सरेंडरिंग वाली एनर्जी, जहाँ पे देखो किस तरीके से अपनी लाइफ की बागडोर को ये आपके हाथों सौंपते हुए कह रहे हैं, ये देखो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो तो भाई तुम्हारे साथ क्या किया जाए। ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी लाइफ की बागडोर, परमिशन, ठीक है, पनिशमेंट देने का हक, पूरी तरीके से मालिकाना हक ये आपको दे रहे हैं। और वो शाम भी बहुत रंगीन होने वाली है जहाँ पे ये अपनी दिल की सारी फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज तक इन्होंने अपने फाइनेंसिस के बारे में आपको इतना नहीं बताया, पर वो भी आपसे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि तुम चाहे कितना भी मुझसे दूर हो जाओ, तुमसे दूर जाने के बाद मुझे पता चला है कि तुम मेरी लाइफ में कितना मायने रखते हो, कितना रोमांटिक पल है ये। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, वही प्यार जो आप हमेशा से चाहते थे, वही प्यार जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। ग्रीन इज़ द एनर्जी ऑफ अबंडेंस। देख लीजिए किस तरीके से आप बहुत रिलैक्स्ड होके बैठे हो। ऐसा लग रहा है अब आपका ध्यान सिर्फ खुद पर है, आप अपने हार्ट को हील कर रहे हो और आपका हार्ट जो है वो हील हो रहा है उसी इमोशनल एनर्जी से, जो इमोशनल एनर्जी आपको तोड़ रही थी। और धीरे धीरे यहाँ पे हीलिंग हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपका ध्यान रख रहे हैं। आपके पर्सन एक तो
कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं आपके पास, और वो कम्युनिकेशन बहुत दिल से होने वाली है। ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद इन्होंने कभी भी आपसे डिस्कस नहीं की थी, उन एनर्जीज़ को ये पर्सन आप तक लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी है कि अब आप बैठो, काम करने की बारी मेरी है। तो एक्शन इज़ कमिंग, और ये एक्शन आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आ रहा है, और ये एक्शन विदाउट एनी डिले आ रहा है। इसका मतलब है द मैजिशियन की एनर्जी, ये पर्सन चाहे तो ये किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, बस आपको करना है वेट एंड वॉच। यहाँ पे इसके अलावा आपका कोई और रोल नहीं है। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस रीडिंग को प्यार देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।